श्री दुर्गाये नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोगः। ओम प्रथम चैतस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदाशक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नियस्तत्वं ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चैत्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खंगम चक्र गदेषु च आपपरिघाक्षुलं भूषुण्डीं शिरः शंखं संदधतिं करैर्स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तव पीते हरौ कमलोजो हंतुं मधुकैटभम्। प्रथम चैत्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदाशक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चैत्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खंग चक्र गदा बाण धनुष परिग शूल भूषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलम मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमश्चंडिकाय। ओम ऐम मार्कंडे उवाच श्रावणी सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गरतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग श्रावणीयस्तनयो रवे अस्थारोचित से अंतरे पूर्वं चैत्रवंशम् उद्भवः सूरथो नाम राजा भूः समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निवौरसान् बभूः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिन अस्तदा। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी को 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरारोचित मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्य तरैरभवद युद्धमति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत्। आक्रान्तः स महाभाग अस्तदा प्रबलारिभिः अमार्तैर्बलिभिश्च दुष्टदुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चाप्रहितं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगयाजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी ह्यमारुध्यः जगाम गहनं वनं स तत्रासमद्राः छीदद्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदार्किणः मुनिशिष्योपशोभितम्। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से
अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्थौ किंचित सह कालम च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य विचरन् स मुनि मुनवरा आश्रमे शो अचिन्त्य यत्तदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मदभृत्यैस्तैर् सद्वृत्तै धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशं यातः कान् भोगानुपलस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधन भोजने अनुवृत्तिं धुनं तेद्यः कुर्वन्त्या महिवृताम् अशम्य व्यशीलस्तै कुर्विद्भिः शतं व्यम संचितः सो अति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतश्चाचन्य शतं चिन्यमायास पार्थिव्यः तत्विप्रासमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेन कश्वम्भो हेतुश्चागमनयत्र कः। वहाँ जाने पर मुनि के ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म सुरक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुवत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लस्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रयुक्तुवाच सतं वैश्य प्रश्न्यावन्तो नृपं। वैश्य उवाच, समाधि नाम वैश्यो अहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारे निरस्तस्य धनलोभाद साधुभिः विहीनस्य धनदारे पुत्रैरादाय मे धनम् वनं व्यागतो दुःखी निस्तस्था बन्धुभिः सोऽहं न वेद्दि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः। राजोवाच, यैर्निरस्तो भवालुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने। वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं उनमें वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तेषु किं भवतः स्नेहमनुबन्धनाति मानसं। वैश्य उवाच,
एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बन्दनाति मम निष्ठुरतां मनः यः सत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजन आहार्दं च हार्दिं ते स्वेम मे मनः किम अत्नाभिजानामि जानमपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगूढेष्वपि बन्धुषु तेषां कीर्ते मे निःश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रं ते मुनिः समुपतिष्ठितो। वैश्यो बोला, आप मेरे विषय में जैसा बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है, जो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो पाता है, उसके लिए क्या करूँ? मार्कण्डेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजन ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। समाधिनां वैश्यो असौ स च पार्थिव सत्तम कृत्वा तूतो यथा अन्यायं यथार्थतेन संविदम् उपविष्टो कथा कांचित् चक्रक्रतु वैश्य पार्थिवो। राज उवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनसः स्वचित्ताय यततां विना ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेवेऽखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतं नो मुनिसत्तमम् अयं च निकृतः पुत्रे दारिद्र्यभीत्यस्तथोचितः स्वजनेन च सत्यक्त तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितो दुष्टदोषे अपि विषये ममत्वाक्लिष्टमानसो। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं तत्की मेतन महाभाग जन्मो हो ज्ञानिनोपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानध्यस्य मूढता। ईश्वरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतो विषयगोचरेः विश्यस्य महाभाग यान्ति चैव पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिन्द्रात्रावन्धाः तथा परे केचिन्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनष्टोलदृष्ट्यः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तथा मनुष्याणां ये तेषां मृगपक्षिणां। दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी इसमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुत्र की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रातों में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है।
मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्यथोऽयभयोः ज्ञाने भविष्यति पश्यतान् पतङ्गाच्छावचक्षुषु कर्णमोक्षादेतान् मोहाद्विद्यमनानपि क्षुद्धाः मनुषा मनुज अव्याघ्रः साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् उपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यति तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणः तन्नाथ विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिशैषा तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादखिस मोहाय महामाया प्रक्षति तया विसृज्यते विश्वं जगतेदचाचराचरम्। तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मुंहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि यह मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। शैषा प्रसन्नता वरदा नृणां भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतु स्व सैव सर्वेश्वर ईश्वरी। राजौवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति याम्भवान् ब्रवीति कथम उत्पन्ना सा कर्मास्यात् किं द्विज यत्प्रभावा स च सा देवी यत् स्वरूपा यद्भुवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो ब्रह्मविदाम्बरः। ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्ति अस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत् समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं माविर्भवति सा यदा। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है ब्राह्मण? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चैत्य कौन कौन हैं? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्राः यदा विष्णुः जगत्येकार्णे विकृते आस्तिर्यशेषम् अभजकल्पान्ते भगवान् प्रभु तदाद्वावसरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्मामुद्यतो स नाभिकमले विष्णुः अस्ततो ब्रह्मा प्रजापति दुष्ट्वा ता असुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां ताम एकाग्र हृदय स्थितः बोधनार्थाय हरिर्नित्यकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्त्री संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलां ते स प्रभु। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकाण्व में
निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और सब भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं सुधा त्वं हि वष्टकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यः यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्याः सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वमेतत् धार्यते विश्वं त्वमेतत् सृजते जगत् त्वमेतत् पाल्यते देवी त्वत्मत्सन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं सृष्टिरूपा च पालने तथा संगति रूपान्ते जगतो वस्य जगन्मये महाविद्यां महामायां महामेधां महास्मृति। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिति हो, और इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विषय रूप से उच्चारण नहीं किया सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा त्वं श्रेयस्त्वमेश्वरी त्वं हि स्वस्वं बुद्धि बोधलक्षणा लज्जा पुष्टियस्ता तुष्टियस्त्वं शान्तिं शान्तिरेव च खंगनी शूलिनी घोरा गदनी चक्री तथा शंखिनी चापनी बाण भूसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्या तथा से शेष सौम्येभ्यस्तुति सुंदरी पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यक्ष किंचिद्वदि वस्तु सद्वाखी अखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं हि स्तूयते तदा यया त्वया जगतस्तस्त्राः जगत्पात्यतिशो जगत महामोह। तुम्हें तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे सहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। श्वपि निद्रा वसम नीतम कश्यावम स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीर ग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतोस्त्वां
कस्तोतं शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावेः स्वैरुद्धारयद्वपि संस्थिता मोहयता दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोद्धं च जगत्स्वामिः नियतामच्युत लघु बोधस्व क्रियतामस्य हन्तु मे तो महासुरो ऋषिरुवाच एव अस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसाः विश्रोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रास्यानसी का बाहु हृदये भयस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो अव्यक्त्य जन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथ अस्तया मुक्तो जनार्दन। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। एकार्वणे अहिस सैनातः सदृशे चतो मधुकैटभो दुरात्मान अतिवीर प्रकार पराक्रमो घो क्रोध रक्ते क्षणावन्तुं ब्रह्मांडं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्थाभ्यां युयुद्धे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरो विभु तावप्यति बलोमन्तो महामाया विमोहितो वक्तवन्तो बलवात्म अस्मतो व्रतामीति केशवं। श्री भगवान् उवाच भवेता मध्य मे तुष्टो मम बद्ध्यावुभावपि किं येन वरेणात्रः एतावद्देवितं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामेति तदाह सर्वमापोमयं जगत्। एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। इसी कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। विलोक्यताभ्याम गतितो भगवान कमलेक्षणः आवामक जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेतयुक्ता भगवता शंखचक्र गदाभिताः कृत्वा यक्रेण वैच्छिन्ने जघनेः शिरसितयोः एवमेषा समुत्पन्नाः ब्रह्मणाः संसुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ओम्। इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधौ नाम प्रथमोऽध्याय। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपने जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।